वेलकम यू ऑल गाइज वंस अगेन। आई एम अर्चना महानंदन और जो हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं वो है रिलेटेड बिहार सचिवालय से। या हिंदी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और थोड़े बहुत मिस्टेक्स की वजह से हम एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चंस रिपीट करने हैं और वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। नहीं, प्रीवियस ईयर से तो क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर 20 मार्क्स का हिंदी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वहां से 2 या 3 क्वेश्चंस रिपीट होंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर के तर्ज पे हमने जो ये प्रिपरेशन आपके साथ स्टार्ट करी है, हमने ये जो सिलेबस कवर करना आपके साथ शुरू किया है, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए हैं। हमने जो इन शॉर्ट जो थ्योरी आपको प्रोवाइड करना चाहिए वो भी मैंने इसमें स्टार्ट किया है। सो आई होप मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी आपको। अगर मेरी मेहनत जरा सा भी पसंद आती है तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आता है तो। हाँ, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा सो डैट कि आने वाला कोई भी वीडियो का अपडेट जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। कहीं पे थोड़ा रिपीटेशन आपको अगर दिखता है या फिर वॉइस में कुछ कमी नज़र आती है तो उसके लिए सॉरी, एडवांस में ही सॉरी, क्योंकि दिल्ली में ठंड बहुत है यार और जो बोलना चाहती हूँ वो क्लियर मुंह से निकलता नहीं है। फिर भी मैं काफ़ी कोशिश करूँगी। कंटेंट में कोई कमी नहीं है। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो कर रहे हैं हम उपसर्ग एवं प्रत्यय। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर कंप्लीट करूंगी तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसके काइंड्स पूछे जाते हैं कि ये है तो ये किस टाइप का उपसर्ग है या कौन से काइंड का, कौन से तरीके का प्रत्यय है। तो बिना थ्योरी कंप्लीट किए तो अब नहीं होने वाला। जो उपसर्ग है ऐसे शब्दांश या शब्द जो किसी अन्य शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाए, उसके अर्थ में विशेषता लाए, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग मतलब इसके पूर्व में जुड़कर, मतलब पहले इस पोजीशन पे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे या फिर विशेषता बढ़ा दे उस अर्थ की, उस शब्द की, तो उसे क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। अन्य शब्दों में शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश या शब्द को कि शब्द के अर्थ बदल दे उसको क्या कहते हैं? उसको उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि उपसर्ग की परिभाषा हमने देख ही लिया है। जैसे एक मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ, मिथ, ठीक है। अब इसके आगे अ जुड़ गया तो इसका नाम एक अमित नाम हो गया। अमित का एक अलग मीनिंग हो गया। ऊपर के उदाहरण में अ जो है ये क्या है? ये अ जो है ये उपसर्ग है। नेक्स्ट है उपसर्ग जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, अव्यय वाले उपसर्ग होते हैं, संख्या वाले उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग होते हैं। अब यहाँ पे हम उपसर्ग का और प्रत्यय का कुछ जो डिफरेंस होता है वो देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी कि मैं आपको प्रत्यय के बारे में भी कुछ बताऊं। पहले तो उपसर्ग का उदाहरण देख लेते हैं। वैसे तो बहुत से उपसर्ग के उदाहरण हमारे भंडार में हैं, लेकिन ये सब आप रहने दीजिए, ये सब आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया जाएगा, उसके लिए है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि अ उपसर्ग से रिलेटेड अमित, 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 अकूत, अकूत, थक में अ उपसर्ग लग गया तो अथक हो गया। कु उपसर्ग का आपके पास एग्जाम्पल है, कर्म में कु लग गया, इससे पहले तो कुकर्म हो गया। कृति में कुकृति हो गया, जात में कुजात हो गया। फिर परा उपसर्ग का एग्जाम्पल है पराक्रम, पराभूत, पराभूत और पराभव, राइट। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट जो है वो अनु उपसर्ग है। अनुसार, अनुसार एक वर्ड हो गया। अनु प्लस चर, अनुचर एक वर्ड हो गया। अनु प्लस नाद, अनुनाद एक वर्ड हो गया। फिर प्रति जो है ये उपसर्ग है। प्रति अर्पण, प्रत्यर्पण हो गया। प्रति एक, प्रत्येक हो गया। और प्रतीक जो है ये प्रतीक हो गया। तो इससे पहले इसके बाद हम संधि विच्छेद भी कंप्लीट करने वाले हैं, तो वहां आपको समझ में आएगा कि उपसर्ग में और संधि विच्छेद में क्या डिफरेंस है। अब जो है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रत्यय के बारे में, लेकिन ये प्रत्यय वर्ड कंप्लीट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप एक बार उपसर्ग का जो एग्जाम्पल है एक बार आप उसको और रिपीट कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा बैक करके।
अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय का आपको ऐसे शब्द जो कि दूसरे शब्दों के बाद में या अंत में जुड़कर, उपसर्ग का क्या था पहले जुड़ेगा और प्रत्यय का क्या था वो बाद में जुड़ेगा, शब्द के अर्थ में बदलाव करे उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब धन के आगे जुड़ गया वान तो धनवान हो गया। आगे एग्जाम्पल्स हम और देख लेते हैं। टिक के आगे जुड़ गया आऊ तो टिकाऊ हो गया। बिक के आगे आऊ बिकाऊ हो गया। तो ये जो आऊ है ना ये क्या है, ये प्रत्यय है। ये वान जो है ना ये क्या है, ये भी प्रत्यय है। क्यों, तो ये बाद में जुड़ा है। अब कुछ वर्ड्स जो पहले जुड़े, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो उपसर्ग हो जाएगा, और जो बाद में जुड़ के शब्द का अर्थ बदल दे वो हो जाएगा प्रत्यय, राइट। फिर ता प्रत्यय तो उदारता, सफलता, गाड़ी वाला, वाला प्रत्यय हो गया तो गाड़ी वाला, लकड़ी वाला, राइट, फूल वाला, इस तरीके से आपका ये प्रत्यय हो गया। जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके लिए जानना जरूरी है, उपसर्ग और प्रत्यय में डिफरेंस। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, उपसर्ग, यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे गाइस, उपसर्ग यहाँ आएगा और प्रत्यय यहाँ आएगा। मैं ऊपर लिख भी देती हूँ सो डैट कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और हैंडराइटिंग के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, इतना गंदा तो हैंडराइटिंग नहीं है मेरा, लेकिन एक्चुअली ये गंदी हैंडराइटिंग इसलिए है क्योंकि मैंने हाथ में ग्लव्स पहन रखा है और पेन टैब पे बिल्कुल भी मैं उसके साथ लिख नहीं पा रही हूँ। तो उपसर्ग जो है ये क्या है, शब्दों के आरंभ में लगते हैं, और जो प्रत्यय है वो क्या है, शब्दों के अंत में लगते हैं। उपसर्ग शब्दारंभ में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं और ये लास्ट में जुड़कर। उपसर्ग जुड़ने पर मुख्य मतलब बदल सकता है और प्रत्यय जुड़ने पर मुख्य मतलब मूल शब्द के इर्द गिर्द ही रहता है। मतलब कैसे, परिचित हो गया ये परिचित, अब इसके आगे आप उपसर्ग लगा दोगे तो अपरिचित। परिचित मतलब क्या, परिचित मतलब क्या, नोन आदमी। अपरिचित मतलब क्या, अननोन आदमी जिसको हम नहीं जानते। तो भाई डिफरेंस तो हो गया ना, पूरा का पूरा मतलब ही बदल गया। लेकिन अब यहाँ पे हमने दे दिया ईमान, राइट, ईमान, और इसमें हमने जोड़ दिया दार प्रत्यय, तो ईमानदार हो गया, है ना। फल में जोड़ दिया हमने दार प्रत्यय, तो फलदार वृक्ष हो गया। तो मतलब जो मीनिंग है वो आसपास ही है, तो आप समझ गए होंगे। उदाहरण के लिए परा जोड़ क्रम, पराक्रम हो गया, इसमें परा उपसर्ग है, और सफल तो व्यक्ति है ही, मिल गया सफलता, तो सफलता प्रत्यय हो गया, ता प्रत्यय हो गया। तो ये डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस यही 8 मिनट का वीडियो है और इसमें आपको 2 मार्क्स कंफर्म मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देख लो। सो इस वीडियो में अगर कोई भी चीज़ कमी नज़र आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर उस पॉइंट को कंप्लीट करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। जो हम इतनी देर तक गला फाड़ते हैं या फिर इतना बोलना पड़ता है, ट्रस्ट में गाइज, अगर आपका एक लाइक एक कमेंट मिल जाए ना तो ऐसा लगता है कि वो सारी मेहनत सफल हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।